नमस्कार, मैं विकास आज उपस्थित हूँ रायबरेली जनपद के खीरो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव भीतरगांव ग्राम सभा में। यहाँ एक एकेडमी इंस्टीट्यूट फ्रीडम एवेलेबिलिटी एकेडमी के नाम से चल रही है, जो इन लोगों के द्वारा मिस्टर अमित और एक मैनेजर उनके द्वारा संचालित की जा रही थी। जहाँ एक बहुत कम निचले स्तर से पायदान पे खड़े हुए बच्चों को शिक्षा दे करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको प्रिपेयर किया जा रहा, तैयार किया जा रहा है। आप हमारे पीछे साफ देख सकते हैं तस्वीरों में उनका सर्टिफिकेशन था। 14 महीने का ये बैच था। कड़ी मेहनत के बाद इन बच्चों को पूरी तरह से नौकरी के लिए तैयार कर लिया है। इस संदर्भ में हम इनसे जानकारी करेंगे, पूछेंगे क्या रहा इनका जर्नी पूरा 14 महीने का, कैसे इन्होंने काम किया, इनका संघर्ष क्या रहा, इसके पीछे की जानकारी सब इनसे समझते हैं। आइए चलिए बात करते हैं। जी अमित बताएं। जी मेरा नाम अमित शुक्ला है। जी। मैं फ्रीडम प्रोबेबिलिटी एकेडमी में एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे आरएम दीपक वर्मा एंड सीनियर एरिया मैनेजर सुदीप वाजपेयी जी। इज माय टीचर धर्मेंद्र यादव। जी। सो इन सब के द्वारा हम यहाँ पे जो क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्रीडम प्रोबेबिलिटी एकेडमी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जी। फ्री क्लासेस। इनमें जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, द पर्सन हु हैज़ नॉट स्किल्ड मीन्स सबको सब कुछ पता होता है बट उसके पास वो स्किल्स नहीं होती, हम कैसे यूज करें। तो उसके थ्रू हम यहाँ पे लर्न कंप्यूटर, जॉब सर्च, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड इंग्लिश, जो कि 18 साल या 17 साल से अबव वालों के लिए आजकल हम इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इस 1 ईयर प्लस कोर्सेज में कंप्यूटर के साथ साथ उनको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग स्किल्स, मेकिंग टू आई कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, टॉक टू हाउ कैन बी टॉक टू द पर्सन। सो देयर आर मेनी थिंग्स हियर। तो वो चीज़ें हमने सिखाई और हम जान सकते हैं हमारे ये टीचर हैं मिस्टर धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने 1 साल तक यहाँ पे एज ए टीचिंग कार्य किया है। तो हम इनसे भी फॉलो अप लेना चाहते हैं कि ये जी। उन्होंने 1 साल तक क्या किया है। जी धर्मेंद्र जी, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा और इस पूरे संघर्ष के पीछे आपको क्या चैलेंजेस आए, क्या आपको लगा कि इन बच्चों को पढ़ा करके इनके स्किल को डेवलप करके अच्छी जॉब दिलाई जा सकती है? थोड़ा सा बताएं अपनी संस्था के बारे में, कहाँ से जुड़ी हुई है और भी जो इस ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए बच्चे हैं वो इस संस्था के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और कैसे वहां तक वो पहुंच सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ग्रामीण लेवल पे ये जानना बड़ा मुश्किल होता है कि हम कहाँ जाएं, बच्चों को जो एक स्किल्स डेवलपमेंट है किसके पास जाएं। आप चूंकि ग्रामीण में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, इस वजह से उनको ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। जहां अगर शहरी की बात करें तो वहां बच्चों को पता होता है, हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता होता है, तो वही जानने का प्रयास करेंगे। जी बताएं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको कि आपने यहाँ पे कवर किया और हमारे सहयोग में आप सहभागी रहे। ये फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी है जहाँ पे मैं विगत 1 साल से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और इसमें इंग्लिश स्पीकिंग और साथ साथ बदलते हुए समय के साथ कंप्यूटर, जिसमें से मैं बहुत महत्वपूर्ण कहूँगा एआई, जो कि हमने इंक्लूड किया है। एआई ऐसा है कि इस समय एआई का महत्व बहुत है क्योंकि हर जगह पर एआई हावी होता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे एआई से हमें भागना नहीं है, एआई को हमें सीखना है और उसके साथ साथ हमें अवसर पाने हैं। और जैसा कि हमारी संस्था बिल्कुल ही फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, यहाँ पे लैपटॉप्स हैं और टैबलेट्स हैं और साथ साथ में इंग्लिश स्पीकिंग, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आज अमित ने शेयर किया पहले ही। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर किसी को भी जुड़ना है इस संस्था से तो हमारी संस्था का FEA-India.org वेबसाइट है, जहाँ पे जाकर के पूरी जानकारी ले सकता है और बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ज्वाइन करने से लेकर एंड करने तक आपको एक भी रुपया आस्क नहीं किया जाएगा। ठीक है। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत महंगे रेट पे ये सारी चीजें सिखा रही हैं, लेकिन ये आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एआई का सबसे पहले क्वेश्चनिंग होता है कि आपने एआई सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि एआई हमारे दैनिक जीवन के भी कामों को आसान कर देता है। तो उसके बारे में भी इन लोगों ने अच्छे से इनको बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उनका जो भविष्य है वो अपना आगे और जाकर के बना सकें, और जानने का प्रयास करेंगे। जी बताएं। जी तो यही चीज़ें हम एआई वगैरह सिखा रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलते हुए समय के साथ चलना ही हमें आगे रोजगार के मौके देता है। और हम यहाँ पर सिर्फ इन्हें इंग्लिश ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर इन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये
जॉब सर्च कर सकते हैं, जैसे जॉब फाइंड करने वाली वेबसाइट हो, या हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज एंड हाउ टू express themselves, because they know everything, but sometimes what happens that they are unable to express, but आप जानते हैं कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर क्या है ये मैटर नहीं करता। मैंने भी जॉब की है और कुछ सेक्टर्स में, तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस यही है कि अगर आपकी क्वालिटी क्या है, अगर आप अपनी क्वालिटी मार्केट में आप नहीं बेच पा रहे हैं तो फिर आप जॉब नहीं कर पाएंगे। यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर अगर वो क्वालिटी आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जमीनी स्तर से जुड़ने के बाद ऊपर स्तर तक, फिर आप सीखते हैं कि आपको और क्या सुधार करना चाहिए। तो वो सब चीजें यही बेसिक से शुरू करके इन्होंने इस लेवल तक ला करके बच्चों को खड़ा किया है। जी बताएं। जी, इसके पीछे बहुत हमारी मेहनत रही है, और लगातार जिस क्लास से हमने स्टार्ट किया था उस क्लास में अगर आप पहले दिन आप आते तो आप ऐसा पाते कि बच्चों को कॉन्फिडेंस या कैसे, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चों को बस होमवर्क दिया जाता है एंड टीचर कम्स एंड दे टीच देम ओनली, बट दे आर नॉट एबल टू गेट स्टेज। बट हम यहाँ पर हर दूसरी तीसरी चौथी क्लास में स्टेज देते हैं कि आप आइए और सभी के सामने खड़े होकर के आप बोलिए, जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, बोलना है, स्पीच देना हो या जो भी चीज़ें हैं। तो वो जब आते हैं और ये लोगों से आई कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं, तो समझ पाते हैं हाँ मैं भी स्टेज प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। शुरुआती दौर में क्या होता है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपसे हो सकता है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चनिंग करे, आप उसका उत्तर ही ना दे पाएँ, जबकि वो उत्तर पता होता है, तो कॉन्फिडेंस का भी इश्यू होता है। जब आप निचले स्तर से ही अपनी ये तैयारी शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, तो आपको आने वाले टाइम पे आप इंटरव्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि इंटरव्यू को लेकर के, तो हमारे यहाँ सेशंस में इंटरव्यू भी करवाए जाते हैं, मॉक इंटरव्यू, लाइक हम बैठे हुए हैं, हमारे मैनेजर सर हैं, कुछ रोल प्लेस भी प्ले करते हैं जिससे कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि रूरल में ये देखने को मिलता है कि बच्चों को आता है, समझते हैं सारी चीज़ें, बट वो जो भी बताना होता है वो नहीं कर पाते हैं। और पहली क्लास से लेकर के अभी तक मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ कि मैं इस संस्था में वर्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे आज के समय पर आप पाएंगे कि हर बच्चा कॉन्फिडेंट है और वो बोल सकता है। जी, तो इसी संदर्भ में मैं बच्चों से भी बात करने का प्रयास करूँगा जिनको सर्टिफ़िकेशन हुआ है। तो जी जिनको सर्टिफ़िकेट हुआ है आप उनसे किसी 1-2 बच्चों से मेरी बात करनी है। जी, बताएँ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आप कितने 14 महीने का जो ये बैच चला हुआ है, आपने जो बच्चों को तैयार करा, आप साथ में खुद तैयारी की है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहा? ये मुझे बताएँ ज़रा शुरुआत से। So at starting, my confidence level was very low, and I was very hesitated and very shy to speak front of everyone, you know. But when I entered here, my teacher Dharmendra sir had taught me how to be confident and speak front of anyone. नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया Oh, हमें। sorry. My name is Avantika Gupta, and I'm from Bhitargaon, daughter of Vijay Kant Gupta. ठीक है, तो आपने 14 महीने की जो जर्नी रही वो आपकी कैसी रही? क्या-क्या कुछ सीखा है आपने? I have learned a lot things like such as communication skills, such as confidence development, and some basic knowledge of computer on MS Word, MS Excel, and also typing as well. बच्ची का जो इंग्लिश का जो एक्सेंट है उससे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी इंग्लिश है इसकी और काफ़ी अच्छी तैयारी भी की है। तो अवंतिका जी धन्यवाद आपका। हम किसी दूसरे बच्चे से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? Hello, I am Avinash Mishra. जी, तो अविनाश आपने जो तैयारी की है, इसमें क्या चैलेंजेस आए? आपने कहाँ से शुरुआत की? कैसे पता चला इस कंपनी के बारे में आपको? At the starting, when they came to our village, I got to know from my friends that there is a branch of FEA which is going to start in our village. So, at the first day, I came here, attended 3 to 4 days to check that how the classes are going, and as you can see, the result. Finally, today we have completed a whole year. We completed a great journey, and through these months, we have improved ourselves over and over. We practiced. The curriculum that is given to us was really fabulous, and we have learned so many things.
The classes were based on AI learnings and skill oriented, and ठीक है। देखो क्या है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश को कभी भाषा के तौर पे लिया ही नहीं गया है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये एक कौशल है, ये स्किल्स है। अगर आपको आएगा, आप उस कंपनी में जॉब कर पाएंगे जिसमें आपको ज़रूरत है। तो अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही है ठीक से, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काम आपको करना है, इंग्लिश को नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली जो इंटायर पूरे इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, उनसे एक आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि अक्रॉस इंडिया में 72 तरह की भाषाएं चलती हैं। तो हम एक दूसरे के साथ, हो सकता है आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो साउथ का बंदा हो, उसको वहाँ की लोकल की तेलुगु तमिल ये आ रही हो, तो आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। एक मीडियम, एक जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उससे ही आप उससे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो बस यही एक जर्नी है, बाकी इंग्लिश का कोई ऐसा वो नहीं है जॉब के लिए। ये बताएं, so और कुछ बोलना चाहेंगे? everything that I want to say, that there is a great saying that opportunity knocks the door at once. So to my all fans who are listening to me, who are watching this video, if you ever get these kinds of opportunities, if you get an opportunity to be with FEA, so please never be late. ठीक ठीक, थैंक यू। और एक व्यक्ति से जुड़ना चाहेंगे। पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अच्छा अच्छा, ओके। क्या नाम है आपका? Hello sir, my name is Divya Gupta and I live in Bitargaon. Okay. My father's name is Mr. Sushil Gupta. ओके। यत्य नारस्त्यु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं ना, मेरे अगर इस वीडियो में देख पा रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चियां हैं। सबसे समाज ने जिसको दबा कुचला दिखाया है वो समाज ने महिलाओं को दिखाया है। और आप इस इंस्टीट्यूट से पूरे देश में एक संदेश जा रहा है, जो मोदी जी का एक मिशन चल रहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से पूरा आपको देख पा रहे होंगे, वो बिल्कुल खरा उतर रहा है। तो जिस तरह से डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये सबकी विचारधारा बदलेगी। सब लोग अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से वेल स्किल्ड करेंगे और अपनी सोच बदलेंगे। बच्चियों के प्रति सोच बदलिए। बात करते हैं, अवंतिका बताइए, क्या नाम है आपका? दिव्या बताइए कि आपने क्या तैयारी की, कैसा रहा ये आपका जर्नी? So it is, in my think it is very good because of if we done inter or graduation, Okay. there we learn grammars only and we think so without grammar we can't speak. एक्चुअली मेरा एक डिफरेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप पढ़ने के लिए बोला अपने पापा को या मम्मी को, परिवार में किसी को बोला कि हम एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनका सबसे पहले रिएक्शन क्या था? Sir, he asked, what is this? What is FEA? And I told there I can build skills, confidence without hesitation. We should speak, and my parents also helped me to learn this, and he satisfied. And मैं अपने चैनल के माध्यम से भी सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी सोच बदले। जैसे दिव्या के पापा ने बोला, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना भी पढ़ाना है पढ़िए, हम आपका हर तरह से सपोर्ट करेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी बेटियों के माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और अपनी सोच बदलिए। ठीक है, अब हम यहीं से समाप्त करते हैं और एक दो बात हम अमित जी से करेंगे और उसके बाद फिर अपनी बात को समाप्त करते हैं। जी अमित जैसे जी। कि आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स अपने स्किल्स का कौशल दिखा रहे हैं आपको, तो मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी अपनी एफएफए के बारे में दूंगा, क्योंकि हमारी इस उन्नाव साउथ एरिया में जस्ट बिसाइड्स ऑफ द रायबरेली, ये थोड़ा सा जस्ट बगल में उन्नाव क्या था, इसलिए हमने सोचा कि एक बार यहाँ पे एक ब्रांच ओपन की जाए और इसके माध्यम से हम दिखा सके कि हम लोग आखिर में कर क्या रहे, प्रैक्टिकली व्हाट आर वी डूइंग। सो जो चीज़ें यहाँ पे आपने देखी तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। भारत के हमारे 13+ राज्यों में रनिंग है ब्रांचेस और नियर अबाउट 80,000+ स्टूडेंट आर स्टडीइंग इन फ्री। जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं, ये इनके कितना 32 राज्यों में आप देख रहे थे मेरी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, विकास त्रिपाठी के साथ समाचार संचार यूपी रायबरेली से।